हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मिलाने वाले अपने दो होनहार स्टूडेंट जिन्होंने अभी यहाँ से कोर्स किया, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, और ये अभी जॉब भी इनको मिल चुकी है। नोएडा सेक्टर 16 में ये जॉब भी कर रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य से ये आ गए। और मैंने कहा कि अब जब आ गए हो तो एक तो वीडियो बनती है हमारी, तो हम इनसे अभी एक एक करके दोनों से जानेंगे, दोनों लोगों से, कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ की पढ़ाई कैसे होती है, यहाँ के टेक्निकल जो स्टाफ है उनका सपोर्ट कैसा है, जो हमारी पूरी टीम है उसका सपोर्ट कैसा है। ये सारी चीज़ हम दोनों से एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। तो बताइए आप अपने बारे में थोड़ा कुछ। सर, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं यूपी के हापुड़ ज़िले से आया हूँ और स्पेशली मैं यहाँ टेक्निकल की ट्रेनिंग लेने आया था। तो मुझे टेक्निकल के बारे में तो पता नहीं था कि कैसे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे हम इसके बारे में पता लगा तो उसी के थ्रू यहाँ तक आया था। कि मतलब उस टाइम मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था कि मतलब टेक्निकल लाइन में अगर जाना है तो कैसे जाना चाहिए, कहाँ से एंट्री होता है ना, कौन इंटरव्यू शेड्यूल कराता है, नहीं पता था। बस कंसल्टेंसी के बारे में पता था कि वहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद कुछ होता है। स्किल्स तो था ही नहीं टेक्निकल जो पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो यहाँ से थोड़ा सा होप मिला कि अगर यहाँ जाऊँगा तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बस यूट्यूब पे देखा था तो फिर सीधा यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद एक एक करके चीज़ों को सीखा और विजिट पे गया था सिटी सेंटर मॉल में। तो वहाँ पे रियल में पैनल होता कैसा है ना, डीजी कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या चीज़ होता है, कितना सिस्टम लगा होता है, कैसे काम करता है। तो वहाँ सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, चीज़ को देखा, तब जाकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और यहाँ आने के बाद पता लगा कि यहाँ जॉब तो बहुत है ना, बस करने वाले लोग कम हैं, लेकिन अगर जब चाहेंगे जब जॉब मिल जाए, बस थोड़ा सा स्किल्स डेवलप हो जाए तो फिर जॉब की कोई दिक्कत नहीं है इधर। अभी आप जैसे इंटरव्यू दिए, अभी आपकी जॉब भी हो गई है, इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यूअर क्या आपसे पूछा यहाँ जो पढ़ाई किया उस टॉपिक से कुछ हटके था, कोई अलग चीज़ें थी, क्या थी, ये चीज़ें थोड़ा सा बताओ। जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, स्पेशली जो मैंने सीवी मेंशन किया हुआ था स्पेशली उसी में से पूछा है ना। आज जो मैंने पढ़ा था यहाँ पे चीज़ों के बारे बस उन्हीं को सीवी पे मेंशन किया था। 10-12 टॉपिक बना के 7-8 टॉपिक बनाए मैंने लगभग, तो उसको मेंशन किया। और उसके बाद सीवी जब सामने गया उनके पास, बस सीवी में देखते जाते हैं और पूछते रहते हैं इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, ये कैसे काम करता है, उसमें क्या लगा हुआ होता है, अगर प्रैक्टिकली कहीं किया हुआ है तो वो चीज़ कैसे काम करता था, आपने अपने आँखों से देखा है या नहीं देखा है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस मतलब उन्हें फील हो जाता है कि हाँ सच में इसने काम किया है, इसको कुछ पता है, तो वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टडी करके जो हम पढ़ाते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं, जो साइट पे ले जाते हैं, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है? जी सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि अगर वो पूछता है कि कुछ ना कुछ के बारे में पूछता है, अगर हम यहाँ पे विजिट किया है, देखा है, पढ़ा है, तभी हम बता पा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले घर पे था तो इसके बारे में पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था। यहाँ आने के बाद ही ना पता लगा है मुझे कि हाँ उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। आज जब इंटरव्यू में गया तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कुछ इंटरव्यूअर होते हैं जो अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें अगर उसने 20 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से 3-4 तो क्वेश्चन ऑब्वियसली वो ऐसा पूछता है कि पता ही नहीं क्या है ना। और 2-3 के साथ हमें भी नहीं पता होता कि एक्चुअली जवाब कैसे देना, पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता है एट अ टाइम कि उसको जवाब कैसे देना चाहिए। बस उसी में 2-3 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी वो अगर हम 60 या 70% क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं ना, फिर कोई इशू नहीं है, उनको भी वो रख लेते हैं। चलिए, बहुत सही। और ये आपका मैं बताऊं कि आपका शायद ऑनलाइन कोर्स था, तो आपने उसको ऑफलाइन में स्विच करवाया था, क्यों? अच्छा सर, जब मैंने ऑनलाइन लिया था तो वहाँ भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया तो वो गैप हो गया। तो उसके बाद मैं खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझसे हुआ नहीं था, तो काफ़ी गैप हो गया था। क्योंकि ऑनलाइन करने के बाद वो ऑफलाइन यहाँ आना है उसको विजिट करने के लिए कि वो दिखता कैसे है। तो अब जब जाना ही था तो फिर सीधा यहीं आ गया कि 10 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। 10 दिन का ऑफलाइन होता है तो 10 दिन ऑनलाइन, तो यहीं आ गया 20 डेज़ में कि दोनों यहाँ पे रिवीजन भी हो गया और ऑफलाइन जो हमें विजिट पे जाना था वो सब हो गया। मतलब यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगता है कि सच में वहाँ सीखने को मिलेगा। नहीं, फेस टू फेस की बात अलग है, ऑनलाइन की बात अलग है, लेकिन फेस टू फेस जिन्होंने पहले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब पे हैं, उनके पास टाइम नहीं है
तो वो ऑनलाइन करके वहाँ 1 हफ्ते के लिए यहाँ आके अपना आ सकते हैं। विजिट किया, देख लिया, हो गया। जैसे मैं हूँ, मैंने तो टाइम था पूरा, मेरे पास टाइम था और मैंने कुछ देखा, कुछ जाना, कुछ भी नहीं पता था, तो सबसे अच्छा ये लगता है कि सर के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो सर बताएंगे, गाइड करेंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत गाइडेंस का ही होता है। आपने कितना ही पढ़ लिया, लेकिन अगर गाइडेंस नहीं मिल रहा है सही से कि कैसे जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, तो फिर भी हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया और एक बहुमूल्य समय बताएंगे, क्योंकि आदमी का जब जॉब लग जाता है तो एक समय निकाल पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए बात करते हैं अपने दूसरे स्टूडेंट से। बताइए अपने बारे में थोड़ा कुछ। जी सर, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं बिहार का एक बक्सर ज़िला से सर बिलोंग करता हूँ। और मैं ITI सर 2015 में पास आउट हुआ। 2015 से 2022 तक मतलब कि इसी तरह घूमते रहे। ITI करने के बाद ऐसा प्लेटफार्म, सबसे पहले तो मैं स्किल हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो हमको पता 1 साल पहले लगा था, मैं सोच रहा था इधर आने के लिए, लेकिन बस कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब समय हमको मिला, यहाँ आया और मैं 20 दिन में एक अच्छा मतलब अभी के डेट में जॉब MST के तौर पर मैं जॉब कर रहा हूँ। ये बताओ, एक बीच में रोकने के लिए सॉरी, आप लोगों का जॉब कितने दिनों में लगा? जॉब सर 20 दिन से पहले ही लग गया मेरा, हम लोग का तो। हाँ सर, 18 दिन के करीब में सर हम लोग को लग गए थे। लोगों को अभी आपका जो बैच है 10 तारीख का बैच था, आज 21 दिन हुआ है। 21 दिन 4-5 दिन से तो हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सर। हाँ 4-5 दिन हो गए ड्यूटी को। 4 दिन ड्यूटी का हो गया है। और इसमें मुश्किल से लगा कि 14 या 15 दिन में 14-15 दिन का। हाँ सर। और सेकंड इंटरव्यू दिया था तो उसमें हो गया, पहले में तो हुआ नहीं था और सेकंड में हुआ है। तो जैसे मैं ITI कर सर 2015 से मैंने बहुत कोशिश किया और कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब किया, बहुत सा ऐसा कि कुछ नॉलेज, लेकिन मैं 5 साल सर अपना मैं बर्बाद कर चुका। लेकिन मुझे एक स्टार डेल्टा का क्या सिस्टम होता है, कुछ नहीं, जो कि मैं यहाँ 15 दिन में ही स्टार डेल्टा हो गया, ये VCB का हो गया, ACB हो गया, LT-ST पैनल हो गया, DG के बारे में इतना कुछ नॉलेज हो गया कि MST में हम लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया सर। 20 दिन में बहुत मैं तो खुश हूँ सर कि इतना मतलब ये सब मुझे अगर पहले मिला होता, लेकिन जानकारी नहीं था पहले, तो मैं तो सबसे पहले बिहार का या किसी भी स्टेट का लड़का है जो लोग ITI कर रहे हैं, तो ITI मैंने भी किया है कॉलेज में। ITI क्या होता है, बस थ्योरी का नॉलेज होता है, थ्योरी में भी पूरा नॉलेज नहीं हो पाता है सर। उसी तरह बहुत से लड़के हैं अपना कोर्स कर लिए हैं और फिर जॉब करें, लास्ट में कहीं कुछ नहीं होता है, फिर इसी तरह जाएंगे ITI करके प्रोडक्शन में काम करेंगे। इस जगह मैंने बहुत देखा है लड़कों को सर प्रोडक्शन में काम करते हुए ऐसे वहीं 10,000 11,000 पर। तो उन लोगों से मेरा एकदम रिक्वेस्ट है कि ITI कर लिए, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट या सरकारी में भी, तो 1 महीना के लिए जैसे आप आकर कोर्स कर लीजिए, वो सही रहेगा। इसलिए कि जितना नॉलेज 1 महीना में हो जाता है सर, पूरा सिस्टम के बारे में, कंपनी में कैसे काम होता है, तो IT वाले अगर ITI करके 1 महीना का समय निकाल करके और ज़रूर इस कोर्स को कर लेंगे, इससे क्या होगा कि हमेशा अगर आपको जॉब भी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना आगे की तैयारी करते रहिए। हाँ, लेकिन 5 साल में आप कहीं पर रह करके वो चीज़ नहीं सीख सकते जो मैंने यहाँ 20 दिन में सीख लिया सर। अब इसके लिए थैंक्स हम अब श्याम सर को भी बोलना चाहूँगा कि जो इतना हम लोग को मतलब कि मोटिवेट करते हैं और इतना मेहनत करते हैं, हम लोग से ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, उनको देख करके हम लोग को सर मेहनत करना पड़ता है कि सब सर इतना कुछ बता रहे हैं, इतना मेहनत मतलब डेली का 4-5 घंटे क्लास करना, फिर 3-4 घंटा प्रैक्टिकली उसको खड़ा होकर के कराना, ये बहुत मतलब सर एक मायने रखता है किसी भी टीचर के लिए सर। इसलिए मैं बहुत श्याम सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हम अब ठीक है सर। देखिए ये स्पेशली हमारे लिए, यहाँ पे जितनी टीम है हमारी, सबका वही मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है ना। जितने भी हम लोग हैं, सारे लोग आप लोग पे मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं। हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो फिर आप भी यहाँ नहीं रहते। तो चलिए दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को नई जॉब जो मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई।
और ऐसे ही चार अपने सक्सेस के चार चांद लगाते रहिए। मैं लास्ट में बोलना अच्छा, चाहूँगा कि मतलब जो ITI करके अगर आप 1 महीना के लिए ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ये एकदम ज़रूरी। इसलिए कि मैंने जो 5 साल बर्बाद कर दिया सर, तो अब जाके मुझे पता चला स्किल हिंदुस्तान के बारे में। तब पहले सर अगर हमको होता तो आज मैंने बहुत आगे तक हम लोग मतलब पहुँचे होते, लेकिन कोई नहीं। अब से फिर से सर मेहनत कर रहे हैं, जितना कुछ हम लोग को यहाँ से मिला है, अगर इस पर ही गाइड बना के हमेशा रहेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी इन लोगों ने बताया है, एक आदमी बीटेक किए हुए हैं, एक ITI किए हुए हैं, इन लोगों का खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो जो लोग भी बीटेक, ITI, डिप्लोमा जो भी करा है अपना टेक्निकल से, वो अगर टेक्निकल स्किल्स लेना चाहते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, साथ में 100% जॉब भी चाहते हैं, तो वो ज्वाइन करें स्किल हिंदुस्तान को। मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।